आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही अच्छी चैप्टर है और ये बेसिक मतलब 10th से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे तक पहले 10th का देख लेंगे, उसके बाद हम आगे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे। जिसमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है आपको कि IIT तक में ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सॉल्व करने आता है और वहाँ पे भी इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा हम डीपली बताएंगे आपको। मतलब 10th वाले हो तो 10 से ज़्यादा बताएंगे। तो थोड़ा सा इसको देखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन के लिए देख लीजिए इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में सबसे बड़ी चीज़ कि इक्वेशन जो होता है, कोई भी इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं ओके, तो उस इक्वेशन में इक्वेशन जो कोई भी इक्वेशन होता है, तो अगर हम लोग क्या करते किसी भी पोलिनोमियल को अगर हम क्या करें इक्वल टू ज़ीरो कर दें, कोई भी पोलिनोमियल हो अगर उसको हम इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो वो मेरा क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि कौन सा पोलिनोमियल, कैसी पोलिनोमियल है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें पोलिनोमियल। क्या देख लेते हैं हम लोग, पोलिनोमियल। देखिए ध्यान से पोलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3, वो डॉट 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 और ये इसी तरह से चलते जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा an और ये x की पावर 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम मतलब ये मेरा क्या हुआ, ये एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये जो इस पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे nth ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, nth ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल। ओके, ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ, ये nth ऑर्डर का पोलिनोमियल। अब देख लीजिए, तो nth ऑर्डर का मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए हम कोई भी अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए या कोई भी पोलिनोमियल लेते हैं सपोज दैट, तो सबसे पहले हम लोग जैसे मान लीजिए अगर हम लोग क्या करें, इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। तो अरेंज करके लिख लें कहने का मतलब ये हुआ कि अरेंज करके अगर हम लोग लिखते हैं, या मान लीजिए ऐसे ही रहने दें, तो जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करें यहाँ पे सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल, क्या लिखें हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल। देखिए ध्यान से पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वो देखिए क्या होता है। जैसे ax प्लस b, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो आपको कैसे पता चलेगा लीनियर पोलिनोमियल, तो आपको देखना है ये x की पावर, तो इसकी पावर क्या है 1। अगर किसी भी चीज़ की मतलब हैविंग द मैक्सिमम पावर ऑफ 1, ठीक है, तो जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा वो क्या होगा मेरा, ये लीनियर पोलिनोमियल। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल 2x प्लस 3, तो आपसे हम पूछे ये किस टाइप का पोलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे लीनियर। कैसे, y, तो y का मतलब हुआ कि इसकी पावर देखेंगे, तो इसकी मैक्सिमम पावर। ओके, तो ये मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो कहने का मतलब इससे हमको ये समझ में आया कि लीनियर पोलिनोमियल हम उसी को बोलेंगे मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये x, ये भी इसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर में आ जाएगा। ओके, उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम लोग देख लें एक्स स्क्वायर, ये x प्लस 1, तो इसमें भी पावर क्या है, मतलब ये पावर क्या है इसका 1 है। तो ये सब क्या हो गया, ये लीनियर पोलिनोमियल। तो ये आपके सारे लीनियर पोलिनोमियल का ये एग्जांपल हुआ। ओके, तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, मिटा दे, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए ax² है प्लस bx है प्लस c, ओके। जो हम लोगों ने अभी पोलिनोमियल लिखा था a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n-1 और ये a2 x⁻n-2, और इसी तरह से हमने बोला था क्या कि यहाँ पे an और x⁻n। तो हमने क्या किया, ये लास्ट मतलब यहाँ पे ये सॉरी an x⁻, यहाँ पे हो जाएगा ये 0। मीन्स अब ये देख लीजिए, अगर हम लास्ट से अगर हम क्या करें, लास्ट वाले से एक टर्म मतलब दो टर्म्स इधर वाला ले, मान लीजिए इससे पहले वाला टर्म अगर हम लिखना चाहें तो जैसे मान लीजिए इसके बाद वाला टर्म लिखना चाहें, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा an-1 और x, ये क्या हो जाएगा an-1 और x, और ये x⁻, मतलब यहाँ पे ये an और x⁻0 का मतलब 1 ही हुआ। तो ये जो हम आपको एग्जाम्पल दिखाए थे वो लीनियर वाले में दिखाए थे। अब इसी में क्या करें, एक टर्म और ज़्यादा ले लीजिए, एक टर्म और ज़्यादा ले लेंगे, तो एक टर्म ज़्यादा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे an-2 और x⁻ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे an(x), यहाँ पे क्या हो जाएगा ये an-1x और ये आपका an। तो देख लीजिए इसकी मैक्सिमम मतलब कहने का मतलब ये जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है ना, उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अलग कर करके हम लोग ये इस टाइप के पोलिनोमियल को देखते हैं, ओके। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बल्कि आपको इतना जानना जरूरी नहीं है, मगर फिर भी अगर जान लीजिए कि इसका जो हमने 2 टर्म्स लिया तो लीनियर के लिए हो गया, इसका जो लास्ट से 3 टर्म्स लेंगे वो क्वाड्रेटिक के लिए हो जाएगा, लास्ट से अगर 3rd टर्म लेंगे तो वो क्यूबिक के लिए हो जाएगा, और वो 3rd टर्म उसके बाद हम 4th टर्म लेंगे बाय क्वाड्रेटिक के लिए हो जाएगा, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से हम लोगों ने लिया। तो अब ये देख लीजिए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग बोलेंगे किसको, पहले ये चीज़ों को ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और यहाँ पे क्या है पावर 1। तो बड़ा पावर को हम लोग देखेंगे, जो बड़ी पावर होगी बिग पावर, तो बिग पावर से हम लोग डिसाइड करेंगे ये कैसा पोलिनोमियल। तो बिग पावर क्या है 2 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हैविंग द maximum power of 2, तो ये जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2x² हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 3 हो गया, देख लीजिए इसका मैक्सिमम पावर कितना 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाए क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल। दूसरा अगर हम लोग देख लें x² प्लस 5x और प्लस 1, तो देख लीजिए इसकी भी मैक्सिमम पावर कितना 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, ओके। उसी तरह से आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए x² प्लस 1, अब बोलेंगे क्या कि सर बीच वाला टर्म तो नहीं है, अरे बीच वाले टर्म से लेना देना नहीं है आपको बस पावर देखनी, सबसे मैक्सिमम पावर किसकी है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 2 की है, तो यही आपका क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए अगला हम लोग देखते हैं इसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल अब देख लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। सपोज जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मीन्स इसका जो मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, उससे कम पावर 2 है, उससे कम पावर 1 है, तो हम लोग मैक्सिमम पावर को देखेंगे। बार बार हम आपको जोर दे रहे हैं कि लीनियर में भी हमने मैक्सिमम देखा था, उसकी मैक्सिमम 1 थी, क्वाड्रेटिक में भी मैक्सिमम देखा था, उसकी पावर 2 थी, क्यूबिक में भी मैक्सिमम देखेंगे तो उसकी पावर क्या है 3 है। तो कहने का मतलब इसको मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हैविंग द मैक्सिमम पावर ऑफ 2, तो दैट इज क्यूबिक। तो एक एग्जांपल देख लीजिए 2x³
प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 3। तो ये आपका क्यूबिक का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम लोग, x³ माइनस 1, x³ माइनस 1। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। जैसे मान लीजिए x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम ये किस तरह से। अब इससे ज़्यादा पावर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इससे ज़्यादा पावर जो भी हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाई क्वाड्रेटिक। मान लीजिए 4 पावर आ जाए, 5 पावर आ जाए, 6 पावर आ जाए, तो उनको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मतलब हमको पोलिनोमियल के बारे में पता चल गया। ओके, अब देख लीजिए, पोलिनोमियल के बारे में जब पता चल गया तो अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे बोला आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप क्या कीजिए, कोई भी पोलिनोमियल मतलब जितने भी पोलिनोमियल हमने पढ़ा है और उससे ज़्यादा बाय क्वाड्रेटिक वाला भी, जैसे लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा और उसके बाद वाला बाय क्वाड्रेटिक होगा, जो भी हमने पढ़ा अगर हम उसको इक्वल टू 0 कर दें, क्या कर दें? उसको इक्वल टू 0 कर दें तो वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन। तो हमने बोला पोलिनोमियल इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब ये जो हुआ लीनियर इक्वेशन हुआ। ये क्या हुआ? ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग लीनियर इक्वेशन। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपसे मैंने बोला क्या कि x² प्लस 2x प्लस 3 ले लीजिए, तो ये जो हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हमने बोला पोलिनोमियल इक्वल टू, तो ये आपका पोलिनोमियल था, ये इक्वल टू रख दिया। ये पोलिनोमियल था, ये इक्वल टू रख दिया। अब जैसे मान लीजिए x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 ये इक्वल टू 0, तो ये क्यूबिक है और ये इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक ये क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मतलब सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व लीनियर पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप इन चीज़ों को एक बार देखिए। ओके, अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक लीनियर पोलिनोमियल ले, तो लीनियर पोलिनोमियल में एक एग्जांपल लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल मतलब आप अभी पढ़ाए थे, लीनियर मतलब ये लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे मान लीजिए आपको हम ax प्लस b ले लेते हैं, ax प्लस b लेते हैं। ओके, तो ax प्लस b इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो इसको जो निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ax इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस b, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस b/a। तो कहने का मतलब ये आपका जो है ना, ये लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन हुआ। तो ये x इक्वल टू माइनस b/a। अब देख लीजिए, जितने भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो उसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, तो ग्राफ के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ग्राफ के फॉर्म में दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए ये है x, मान लीजिए यहाँ पे ये 0 होता है। ओके, तो इस साइड अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है तो वो तो माइनस में होगा, और इस साइड कोई वैल्यू होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और इस साइड वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब हम इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म था। एक एग्जांपल ले लीजिए सॉल्व करने के लिए। सपोज दैट 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 4 मतलब 2x इक्वल टू माइनस 4। अब देख लीजिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4/2। इसको काटिए तो x इक्वल टू कितना निकलेगा? -2। तो कहने का मतलब इसको तो नंबर लाइन पे दिखा ही सकते हैं। तो नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो क्या होगा? ये इस तरह से दिखाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 होता है, और ये -1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका वैल्यू हो गया -2। तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके,
अब देख लीजिए, ध्यान देने की बात ये है, जब हम लोग ये जान गए तो उसी तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन चीज़ों को देखिए। ओके, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक में आपने देखा ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हम लोग लेंगे वो कॉमन फैक्टर के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट अभी हम लोग इसको खाली प्लॉटिंग करके देख लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू जो होता है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा मेथड, ये देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व मतलब। तो हम लोग क्या करते, पहले क्या करते, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो कहने मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, और कहने मतलब इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये मल्टीप्लाई करके AC आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, इसका हम लोग सेकेंड में इसका फैक्टर निकालते हैं। जब इसका फैक्टर निकालते हैं तो ये फैक्टर, मान लीजिए इसका फैक्टर अगर हम लोग निकालें तो मान लीजिए ऐसे निकालेंगे, A और C है, तो हम लोग क्या किए, पहले A से मान लीजिए यहाँ पे क्या बच गया C, फिर हमने लिया C से, तो यहाँ बच गया 1, मतलब A इंटू C इसका फैक्टर हो गया। ओके, और इस फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को हम लोग पूरा करते हैं। बीच वाले टर्म को क्या करते हैं, हम लोग पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब बीच वाला टर्म मतलब मिडिल टर्म को हम लोग पूरा करते हैं, मतलब कंपेयरिंग ऑफ मिडिल टर्म। ओके, कंपेयरिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म को कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं कि ये मिडिल टर्म कंपेयर मतलब ये bx को हम लोग कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, bx को। और ये कंपेयर करके हमको जो ना ये मतलब जो a और मतलब जो ये है a इंटू c है, इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, या हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं। और हाईएस्ट कॉमन निकालने के बाद उसके बाद पाँचवें में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ये फाइंड करेंगे ना क्वाड्रेटिक है, अगर हम लोग लीनियर सॉल्व करेंगे तो लीनियर की एक वैल्यू आएगी। ओके, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो वहाँ से क्वाड्रेटिक की वैल्यू 2 आएगी, x की 2 वैल्यू आएगी। अगर हम लोग क्यूबिक सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक की वैल्यू 3 आएगी। ओके, उसी तरह अगर हम पावर 4 वाला बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू 4 आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू डिपेंड करता है उसके पावर के ऊपर। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप मतलब कितने पावर का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको जो ना ये निकालना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके देखें, इसी पे एग्जांपल लेके देखें, एक सेम इसी का हम लोग एग्जांपल लेके देखें तो देख लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इतना ही मेथड लगाएंगे जो हमने बताया है, यही मेथड हमको लगाना है। तो अब एक चीज़ देखिए, x के साथ तो कुछ नहीं है तो 1 है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं रहता तो 1, और 1 को और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 6। और 6 को हम लोग क्या करेंगे, ये LCM निकालेंगे। यहाँ दूसरे में देख लीजिए, मतलब ये मल्टीप्लाई किए तो ये स्टेप आपका पूरा हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह LCM 2 3 जा 6। ओके, ये सेकंड काम हो गया।
तीसरा काम था कि बीच वाला टर्म बी एक्स मतलब 5x हमको पूरा करना, कंपेयर करके पूरा करना। तो देख लीजिए, अगर इसको पूरा करने के लिए एक्स स्क्वायर और ये 2 है और 3 है, मतलब ये आपका फैक्टर 2 × 3 है। अगर हम 2x और प्लस 3x ले ले, देखिए 5x हो जाएगा आपका, और ये प्लस 6 = 0। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लें। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x + 2, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए तो ये x + 2 = 0। ओके, अब एक चीज़ ध्यान देने की बात ये है कि अगर ये और ये दोनों अगर सेम आ जाए तो आप सोचिए कि आपका फैक्टर सही है। अगर ये दोनों सेम नहीं आता तो इसका मतलब आपकी फैक्टर गलत है, कहीं आपने कैलकुलेशन में कुछ गलती किया है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों में क्या है, x + 2 दोनों तरफ है तो हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया x + 2 यहाँ से भी निकल गया, x + 2 यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया 3। तो यही आपका जो है ना मतलब एक फैक्टर हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चौथा हाईएस्ट मतलब यहाँ पे x से ज़्यादा कॉमन नहीं ले सकते थे, इसीलिए इसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन। और इसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो x + 2 = 0 एंड x + 3 = 0। ओके, तो x कितना हो जाएगा आपका -2 और x कितना हो जाएगा ये -3। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक मेथड तो सॉल्व करने का ये हुआ। एक दूसरा मेथड हम लोग एक ही बार देखेंगे क्वेश्चन से, पहले आप थ्योरी देख लीजिए। ओके, तो हम लोग दूसरा मेथड यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगर बोलेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, बाद में और एग्जाम्पल सब देखेंगे ढेर सारा। तो ये दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है आपका सॉल्व करने का। लेट ax² + bx + c = 0। ओके, यहाँ पे आप क्या कीजिए, देखिए हम यहाँ पे थ्योरी भी बता रहे हैं, और थ्योरी इसलिए कि आपका यहाँ पे आइडेंटिटी भी निकल जाएगी जिससे। तो a यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन ले लेंगे तो x² और ये क्या हो जाए b/a(x) + c/a, और ये = 0। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा x² + b/a(x) + c/a = 0। ओके, अब देख लीजिए, ये x को हम लोग लिख सकते हैं ना, इस मतलब ये जो मेथड बना, ये जो है इसको हम लोग चलिए कोई मतलब सीधाचार निकालेंगे, या इसी को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, ये काफ़ी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x का होल स्क्वायर लिखा। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे x² और अपने मन से यहाँ पे 2 ले लिए, और a की जगह पे हमने x ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखें जो सॉल्व करके यही आ जाए। यहाँ पे क्या लिखें जो कि सॉल्व करके यही आ जाए। तो इसको सॉल्व के b/a(x) लाना है। क्या लाना हमको, b/a(x) लाना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो b/a(x) हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे b लिखें और यहाँ पे 2a लिखें, देख लीजिए कितना अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये b/a(x) हो जाएगा। ओके, तो ये b/2, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए फार्मूला बन रहा है a² + 2ab, और b² होता तो हम लोग क्या करें, b/2a लिख दिया। ओके, और जब ये अपने मन से लिखें तो अपने मन से एक बार माइनस भी कर दीजिए। ओके, और ये प्लस c/a आपका है ही। देख लीजिए ये जो देख रहे हैं ना, ये जो दोनों टर्म्स है इस वाले इक्वेशन में नहीं है, तो ये एक बार प्लस किया है और एक बार माइनस किया। अगर ये दोनों को कैंसिल आउट कर दे तो ये यही इक्वेशन आ जाएगा। ओके, बल्कि हमको कैंसिल नहीं करना, हमको आइडेंटिटी सॉल्व करके निकालना है, जो कि आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस फार्मूला है, जिस फार्मूला का नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + b/2a का होल स्क्वायर। ओके, तो x + b/2a का होल स्क्वायर, तो आपका क्या बच गया यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर और ये c/a।
देख लीजिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देख लीजिए, तो ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग इधर ले जाएं, मतलब इक्वल टू के इधर इस साइड राइट हैंड साइड ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ये b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे देख लीजिए प्लस में तो इधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो देख लीजिए, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, अब देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस सी वाई। ओके, अब देख लीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि क्या सर हम इसको क्या हम ये करें, इससे से फार्मूला याद करें। बेटा फार्मूला याद कर लोगे, बल्कि क्या होता है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो पूरा प्रोसेस पूरा रास्ता यहीं से आपको गुजरना पड़ेगा। या तो आप एग्ज़ाम में हाथ धुल लीजिए इस क्वेश्चन से, अगर 10th वाले हो तो ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व की कर लीजिए, तो ये आपका जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4a स्क्वायर और a, 4a स्क्वायर और a। अब एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर हम आपसे पूछे 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, 2 और 6 का एलसीएम बोलेंगे क्या, 6। कैसे, अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा ये, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 कितना है, 6। तो अगर हम लोग इतना निकाले, इससे अच्छा हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 2 और 6 में बड़ा कौन है, 6, तो इसका एलसीएम 6 होगा। बल्कि आप बोलेंगे क्या कि सर जैसे बाकी नंबर में भी ऐसा होगा, बाकी नंबर मतलब ये देखना है आपको कि मतलब यहाँ पे कि मतलब मैक्सिमम केसेज में आपका जो बड़ा नंबर होगा वही आपका एलसीएम होगा। अगर मान लीजिए 3 नंबर है तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, 2 नंबर में आपको कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो इसका एलसीएम अगर 4a स्क्वायर a है तो बड़ा कौन है, 4a स्क्वायर, लिखिए 4a स्क्वायर, कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। तो 4a स्क्वायर से ये एक बार डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये क्या है, b स्क्वायर, देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4a, और c को मल्टीप्लाई कीजिए, 4ac। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे ऊपर में ही लिख दें सबसे अच्छा, या यहीं लिख दे, आपका यहीं लिख लीजिए, यहीं लिख लीजिए। अब ये देख लीजिए, तो ये आपका जो है x प्लस बी अपॉन 2a का होल, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन, इसके लिए क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ही होता है, तो मैं ये अल्फ़ा मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, और ये आपका इक्वेशन होता है, मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो अब ये देख लीजिए कि सम ऑफ, जैसे सम ऑफ रूट्स का मतलब एक्स स्क्वायर, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक निकालने का फार्मूला। शायद यहाँ माइनस होता है क्या, एक सेकेंड, चलिए देख लेंगे। ओके ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ना ये क्वेश्चन, अब हम लोग जो है ना इसका किस तरह से सॉल्व करते हैं। हाँ, एक और चीज़ देख लीजिए, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है,
जैसे लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो इसको जो हम लोग सॉल्व किए तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और अपोन में कितना 2a ना। तो इसमें इसी को अगर हम लोग d इक्वल टू इसको d मान लें तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ओके, अब देख लीजिए ये लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ये पहला कंडीशन, अगर ये रियल रूट्स होगा, ओके, रियल रूट्स होगा तो कहने का मतलब ये क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा। d ग्रेटर देन 0 का मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो ना हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो वो क्या होगा, ये रियल रूट होगा। ओके, फिर हम लोग देख लेते हैं इसी का दूसरा पार्ट, ये रियल रूट्स, फिर ये इक्वल रूट्स। क्या चीज़, ये इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब आपका ये d इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब ये हुआ कि b² माइनस 4ac और ये इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन होगा आपका इक्वल रूट का। ओके, अब देख लीजिए तीसरा है इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी मतलब इसको बोल दीजिए नॉट रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स नहीं है। तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे तो ये क्या होगा, d लेस देन 0, मतलब निगेटिव, मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0। ओके, तो देखते हैं अब इसके बाद जो ना हम लोग देखेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। आज हम आप लोग को थ्योरी बता दिए, अगर समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप लोग थोड़ा सा जो ना लाइक कमेंट मतलब कमेंट कीजिएगा, तो हम उस पर हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग को समझ आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक बटन